हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कांस्टेंट एग्जाम जीके। इस वीडियो में 24 से 28 फरवरी 2025 के इंपॉर्टेंट वीकली करंट अफेयर्स के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ये सारे के सारे जितने भी क्वेश्चंस हैं ये काफ़ी सेलेक्टिव और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को लेकर काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखना क्योंकि ये सारे सेलेक्टिव क्वेश्चंस हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, 1 अप्रैल 2025 से स्टैंडर्ड चार्टर इंडिया के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? पीडी सिंह को। वे किसकी जगह लेने वाले हैं? तो आपको बता दूं, जरीन दारूवाला की जगह लेंगे और जो कि उनको 31 मार्च 2025 को सेवानिवृत्त होने वाली हैं, इनकी जगह लेंगे। और इस नियुक्ति से पहले पीडी सिंह भारत में जेपी मॉर्गन चेस बैंक के सीईओ के रूप में भी कार्यरत हैं, जहां उन्होंने बैंक के कॉरपोरेट बैंकिंग प्रभाव को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। कौन सी राज्य विधानसभा भारत में कई क्षेत्रीय भाषाओं के लिए अनुवादक सुविधा स्थापित करने वाली पहली राज्य विधानसभा बन गई है? उत्तर प्रदेश। इस ऐतिहासिक पहल की शुरुआत उत्तर प्रदेश विधानसभा में की गई, जो राज्य की विविध भाषाई आबादी के लिए समावेशिता और बेहतर संचार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। किस राज्य ने दुलारी कन्या योजना को नया रूप देने सहित महिलाओं, युवाओं और विकास के लिए प्रमुख योजनाओं को मंजूरी दी है? अरुणाचल प्रदेश ने। इसका उद्देश्य उनके विकास पर ध्यान केंद्रित करना होगा। प्रमुख पहलों में से एक दुलारी कन्या योजना का विस्तार है, जिसमें अब बालिकाओं के संस्थागत जन्म के लिए बढ़ी हुई सावधि जमा शामिल होगी। भारतीय मौसम विज्ञान की 150 साल की यात्रा के उपलक्ष्य में भारत का पहला ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम का उद्घाटन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। और भारत के पहले ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम का उद्घाटन 18 फरवरी 2025 को नई दिल्ली के मौसम भवन में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के 150वीं वर्षगांठ मनाने के लिए किया गया है। संग्रहालय में 38 भित्ति चित्र हैं जो मौसम विज्ञान के विकास, मौसम पूर्वानुमान में आईएमडी के योगदान और विभाग के ऐतिहासिक मील के पत्थर को दर्शाते हैं। किस राज्य सरकार ने अन्न भाग्य योजना के तहत अतिरिक्त 5 किलो चावल उपलब्ध कराने की घोषणा की है? कर्नाटक ने। यह गरीबी रेखा से नीचे बीपीएल परिवारों के लिए प्रत्येक सदस्य को पहले से ही दिया जा रहा है। 10 किलोग्राम चावल के साथ एक्स्ट्रा जोड़ा जाएगा यह। और कुल चावल में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत केंद्र द्वारा आपूर्ति किया जाने वाला 5 किलोग्राम चावल शामिल होगा इसमें। चुनाव आयुक्त के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? विवेक जोशी। चुनाव कानूनों के अनुसार वे 18 फरवरी 2031 तक इस पद पर रहेंगे। जोशी आईआईटी रुड़की के पूर्व छात्र हैं। इससे पहले रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त जैसे प्रमुख पदों पर भी कार्यरत रह चुके हैं और भारतीय प्रशासन में महत्वपूर्ण योगदान दे चुके हैं। दिल्ली का नया मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? रेखा गुप्ता को। भाजपा नेता हैं और शालीमार बाग से विधायक हैं और इन्हें दिल्ली का नया मुख्यमंत्री बनाया गया है। वह आम आदमी पार्टी की आतिशी मार्लेना की जगह लेंगी और 27 साल बाद राजधानी में भारतीय जनता पार्टी को फिर से सत्ता में लाएंगे। गुप्ता ने फरवरी 2025 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में अपनी सीट जीती थी, जहां भाजपा ने 70 में से 48 सीटों पर बहुमत हासिल की थी। 34वां IIT ATTU एशियाई कप टेबल टेनिस टूर्नामेंट कहाँ आयोजित हो रहा है? चीन में। इस आयोजन में विभिन्न देशों के एथलीट भाग ले रहे हैं, जिसमें भारत की पुरुष टीम का नेतृत्व शरद कमल कर रहे हैं और महिला टीम में ओलंपियन सृजा अकुला शामिल हैं। दोनों एकल स्पर्धाओं में शीर्ष 4 सेमीफाइनलिस्ट अप्रैल में होने वाली ITTF विश्व कप 2025 के लिए स्थान सुरक्षित करेंगे। किस राज्य ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 3.7 ट्रिलियन रुपए का बजट पेश किया है? गुजरात ने।
वित्त मंत्री कनुभाई देसाई के नेतृत्व में गुजरात सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 3.7 ट्रिलियन रुपए का बजट पेश किया है। इस बजट में 148 करोड़ रुपए की राहत और 6 विकास केंद्रों, 12 हाई स्पीड कॉरिडोर, 2 एक्सप्रेसवे और एक ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के निर्माण सहित महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे के विकास की योजना शामिल होगी। किस देश की संसद ने चीन के लिए $8 बिलियन के रेल संपर्क को मंजूरी दी है? वियतनाम ने। प्रस्तावित रेल मार्ग 390 किलोमीटर तक फैला होगा, जो कि राजधानी हनोई से होकर गुजरेगा और चीन के यूनान प्रांत की सीमा पर स्थित पहाड़ी शहर लाओ कै में समाप्त होगा। किस संगठन ने वन मैन ऑफिस डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? LIC ने। और यह प्लेटफॉर्म एजेंटों और बिक्री सहयोगियों को पॉलिसी बेचने, व्यवसाय को ट्रैक करने और निरंतर ग्राहक सेवा प्रदान करने की अनुमति देता है। इस पहल का उद्देश्य LIC की बिक्री बल की दक्षता और उत्पादकता को बढ़ाना होगा। कौन सा देश पर्यवेक्षक के रूप में OPEC प्लस में शामिल हो गया है? ऑप्शन 4 ब्राज़ील। और दुनिया के शीर्ष तेल उत्पादकों में से एक होगा। और ब्राज़ील का निर्णय हरित ऊर्जा संक्रमण को निधि देने के लिए तेल राजस्व का उपयोग करने अपने लक्ष्य के अनुरूप होगा। सबसे तेज 200 एक दिवसीय विकेट पर पहुंचने वाले भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं? मोहम्मद शमी। इस प्रदर्शन में 104 मैचों में 200 वनडे विकेट लेने वाले सबसे तेज भारतीय गेंदबाज बन गए हैं। और इस प्रदर्शन से अजीत अगरकर के पिछले रिकॉर्ड को भी पीछे छोड़ दिया है जिन्होंने 133 मैचों में 200 विकेट लिए थे। अजीत अगरकर ने 133 मैचों में 200 विकेट लिए थे और मोहम्मद शमी ने 104 मैचों में ही ये कारनामा कर दिखाया है। शमी मिशेल स्टार्क के बाद दूसरे सबसे तेज गेंदबाज हैं जिन्होंने 102 मैच में यह उपलब्धि हासिल की है। विश्व का सबसे बड़ा सफारी पार्क अरावली सफारी पार्क परियोजना किस राज्य में स्थित है? हरियाणा में। यह कुल 3,858 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसमें गुरुग्राम में 2,574 हेक्टेयर और नूह में 1,284 हेक्टेयर शामिल है। यह सफारी पार्क दुनिया में अपनी तरह का सबसे बड़ा पार्क है। कौन सा राज्य 20 फरवरी को अपना पहला स्थापना दिवस मनाया? अरुणाचल प्रदेश। और इसको उगते सूरज की भूमि यानी उगते सूरज का देश भी कहते हैं अरुणाचल प्रदेश को। और उगते सूरज की भूमि कहते हैं। और अरुणाचल प्रदेश का यह पहला ऐसा क्षेत्र है जिसे सूरज की रोशनी मिली है। यह दिन ऐतिहासिक महत्व रखता है क्योंकि यह राज्य के बनने की यात्रा और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का भी स्मरण दिलाता है। भारत का पहला चिड़ियाघर आधारित वन्यजीव बायो बैंक कहाँ स्थापित किया गया है? पद्मजा नायडू हिमाचल जूलॉजिकल पार्क में। यह बायो बैंक वन्यजीव संरक्षण में महत्वपूर्ण कदम है क्योंकि यह क्रायोजेनिक अभयारण्य का उपयोग करके लुप्तप्राय प्रजातियों से आनुवंशिक सामग्री को संरक्षित करता है। STPI द्वारा नई IT इंक्यूबेशन सुविधा कहाँ शुरू की गई है? कोलकाता में। और कोलकाता के साल्ट लेक में यह एक नया उन्नत IT इंक्यूबेशन सेंटर लॉन्च किया है। यह सुविधा पश्चिम बंगाल में उद्यमिता को बढ़ावा देने और IT निर्यात को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई है। इस केंद्र का उद्घाटन मंत्री जितिन प्रसाद ने किया है और इसका उद्देश्य नवाचार संचालित विकास के माध्यम से ITs और ESDM जैसे क्षेत्रों को मजबूत करना शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में किस देश के राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने के लिए जाएंगे? मॉरिशस। भारत के साथ समझौता ज्ञापन के तहत 1,500 सिविल अधिकारियों के प्रशिक्षण में कौन सा देश शामिल है? श्रीलंका। प्रथम भारतीय अमेरिकी FBI निदेशक कौन बने हैं? काश पटेल। किस देश ने बंगाल की खाड़ी कार्यक्रम सरकारी संगठन BOP IGO
की अध्यक्षता ग्रहण की है भारत ने, और भारत के प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करते हुए मत्स्य विभाग के सचिव डॉक्टर अभिलक्ष लिखी ने स्थायी मत्स्य पालन और क्षेत्रीय सहयोग के लिए भारत की प्रतिबद्धता पर भी जोर दिया है। ISS मिशन के मंजूरी पाने वाले पहले विकलांग अंतरिक्ष यात्री कौन बने हैं? जॉन मैकफॉल। प्रायोजिक उन्नत सुपर कंडक्टिंग टोकामक और परमाणु संलयन रिएक्टर किस देश में स्थित है? चीन में। और ईस्ट का उद्देश्य सूर्य को शक्ति प्रदान करने वाली परमाणु संलयन प्रक्रिया को दोहराना है और 1000 सेकंड से अधिक समय तक 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस पर प्लाज्मा को बनाए रखने के लिए इसकी सफल उपलब्धि स्वच्छ और टिकाऊ ऊर्जा की खोज को महत्वपूर्ण रूप से आगे बढ़ाती है। अंतर्देशीय जलमार्ग परिवहन IWT टर्मिनल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन 2 असम में। किस कंपनी ने भारत में बीमा ASBA सुविधा शुरू की है? बजाज अलियांज लाइफ ने। और यह जो कि यह नई भुगतान पद्धति है, पॉलिसी धारकों को UPI के वन टाइम मैडेट का उपयोग करके OTM का उपयोग करके अपने बैंक खाते में 2 लाख तक की राशि ब्लॉक करने की अनुमति देती है, जिससे प्रीमियम भुगतान में अधिक नियंत्रण और पारदर्शिता मिलती है। किस कंपनी ने विरासत जल निकायों को बहाल करने के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के साथ साझेदारी की है? बिस्लेरी इंटरनेशनल ने भारत भर में विरासत स्थलों पर ऐतिहासिक जल निकायों को बहाल करने और संरक्षित करने के लिए एडॉप्ट ए हेरिटेज 2.0 प्रोग्राम के तहत भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के साथ साझेदारी की है। यह सहयोग बिस्लेरी की CSR पहल नई उम्मीद का हिस्सा है जो जल संरक्षण और पर्यावरणीय स्थिरता पर केंद्रित है। किस कंपनी ने एरोस्पेस नवाचार के लिए रक्षा उन्नत प्रौद्योगिकी संस्थान के साथ सहयोग किया है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। किस संगठन ने सागर कवच तटीय सुरक्षा अभ्यास आयोजित किया है? भारतीय तटरक्षक। उष्णकटिबंधीय तूफान का नाम क्या है जिसने भारत को होंडुरास को मानवीय सहायता भेजने के लिए प्रेरित किया है? सारा। उष्णकटिबंधीय तूफान का नाम सारा है। यह काफ़ी नुकसानदायक हो गया है, जिसके कारण भारत को होंडुरास को 26 टन, जी हाँ 26 टन तक मानवीय सहायता भेजनी पड़ी। इसमें खाद्य पदार्थ के साथ अन्य कई सुविधाएं थी और यह सहायता ज़रूरतमंद देशों, खासकर ग्लोबल साउथ को सहायता प्रदान करने के लिए भारत के प्रयासों का हिस्सा है और भारत का प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित देशों को समय समय पर सहायता प्रदान करने का इतिहास रहा है, जो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और एकजुटता के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। सर स्टूडेंट्स, ये थी आज के हमारे इंपॉर्टेंट वीकली करंट अफेयर्स। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो पर एक लाइक ज़रूर करिएगा और इसे उन लोगों को ज़रूर शेयर करिएगा जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं, ताकि उन्हें भी इन सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का हेल्प मिले। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के अवेलेबल वीडियोस मैं आपके लिए हमेशा बनाते रहता हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप प्रिपेयरिंग।